सर आपने बीच में वो कट्टू करके कुछ रोका था, जो पेट्रो और डॉलर का सीन चल रहा था, अब वो कंटिन्यू करिए, उसको अच्छा, बताइए स्टेट ऑफ पेट्रोल हॉर्मुज से कैसे कनेक्टेड है। अभी आपको ये तो बता दिया मैंने कि यूएस ने ओपेक कंट्रीज और जो भी इनको बोला कि मैं तुमको मिलिट्री प्रोटेक्शन दूंगा, फाइनेंशियल सपोर्ट करूंगा एंड तुम्हारे लिए ग्लोबल मार्केट खोल दूंगा, सब कुछ करूंगा। इसके बदले मेरा लेकिन इसके बदले में आप लोग तेल डॉलर में बेचोगे। डॉलर में ही तुमको करो बेचना है मेरा तेल। तो ये तो तब मान गए, पर धीरे 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 इसके कारण क्या हुआ, डॉलर की डिमांड बढ़ गई और जो मैंने आपको बताया वो लिवरेज बढ़ गया, इकोनॉमिक लिवरेज बढ़ गया, उसका सब कुछ हो गया और इतना पावरफुल हो गया, किसी को भी सैंक्शन लगा देता था, प्रतिबंध लगा देता था किसी को भी, मतलब इतनी पावरफुल हो गई। हाँ, अभी जो कंट्रीज, अब धीरे बाकी के कंट्रीज भी तो डेवलप हो रही हैं, धीरे धीरे उनमें भी आ रही थी। अभी अब उनको लगने लगा कि है ना ये $5 ओनली यार, काय को डॉलर है? क्यों डॉलर। हाँ। मोदी जी आए, उन्होंने बोला भैया रुपया क्यों नहीं। रुपया क्यों तो नहीं? हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो तो हमने तो रुपए में खरीदने लग गए हम रशिया से। आई थिंक श्रीलंका के वहां से भी हमने रुपए में चल रहा है हमारा, रुपए जो में भी चल बाकी के नॉट तेल बट बाकी के हाँ, अब रुपए में चल रहा है, रुपए में चल रहा। रशिया का रुपए में चल रहा है हमारा। करेक्ट। अब चाइना भी वो चाइना इज वेरी नेक्स्ट, यूएस के नंबर 2 पे आता है वो चाइना चाइना, आता तो है हाँ, पावर में, पावर में, इकोनॉमिकली ऑल्सो, इकोनॉमिक। मिलिट्री पावर में भी। करेक्ट। तो अभी चाइना और ईरान का बहुत याराना है, बहुत याराना, पुराना यार, प्रॉपर फ्रेंडशिप। पहले से पुराना याराना, अच्छी दोस्ती है। चाइना तो हर किसी से दोस्ती कर लेता है जो यूएस का दुश्मन होता है। हाँ हाँ, अनलाइक अस ना, Unlike- हमारे लिए तो सब दोस्त है। सब दोस्त हैं हमारे, तो सब दोस्त हैं। तो चाइना का और ईरान की अच्छी दोस्ती। दोस्ती है। तो ईरान ने क्या बोला, इसको तो मैं अभी चोक कर दिया, किसको, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मैंने बंद कर दिया। अभी मैं अभी वही टैंकर्स और उन्हीं को छोड़ूंगा जो ट्रेड युआन में करेंगे। युआन मतलब चाइना की करेंसी। ऐसा ईरान ने बोल दिया अभी? ईरान ने बोला, कंडीशन डाला है उसने, खुल्लम खुल्ला कंडीशन डाला है, ठीक है जिसी को चाहिए। युआन में खरीदो मुझसे, मैं मेरा भेजूंगा तेल। मैं वही टैंकर्स को भेजूंगा, जहां से जाने दूंगा जो युआन में ट्रेड करेगा। अच्छा, दूसरी कंट्रीज के साथ भी युआन में ट्रेड करेगा, उन्हीं को जाने दूंगा? हाँ, बाकी वही बेटर हो। अरे बाप रे बाप। अगर यही चलता रहा तो ये ऐसी, मतलब ये उसने कंडीशन डाली है, और अगर ये रियलिटी हो जाती है, डॉलर गिर जाएगा। डॉलर गिर पर जाएगा। सर डॉलर तो बढ़े जा रहे हैं क्योंकि अब लड़ाई चल रही है इसलिए, हालत सबके खराब है इसलिए। लेकिन अगर ये हो गया जो ईरान बोल रहा है, अगर ये रियलिटी हो गई कि भैया, क्योंकि उसने बोला है भाई मैं ये करूंगा, और आगे ऐसी कंटिन्यू हुआ, वो बोला कि नहीं युआन में ही होगा या एनी ऑल्टरनेटिव करेंसी में, तब साला देखा जाए तो ईरान भी एक टाइप का सुपर पावर बन गया है वर्ल्ड में, जो ऐसा डिक्टेट कर रहा है टर्म्स यूएस को आग दिखा के। और चाइना ने हमेशा ईरान को सपोर्ट किया है। उसने चाइना को एक ऑल्टरनेटिव, एक अपना दोस्त बनाया वो किया है कि नहीं हुआ तो चाइना तो है ही। तो उन्होंने बोला कि भाई ये युआन में ट्रेड हो जाने दूंगा, चाइना की करेंसी में उनका ट्रेड 25 इयर्स का एग्रीमेंट साइन हुआ है ईरान और चाइना, 2021 में, ईरान और चाइना का। ईरान और चाइना का। क्या बात है, यूएस बैठ के देख रहा 25 था। इयर्स, यूएस का क्या मतलब है ना। अगर ये रियलिटी हो जाता है तो ड्यूअल करेंसी कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, ड्यूअल करेंसी कॉन्सेप्ट, करेंसी शुरू हो जाएगा कि इधर भाई डॉलर और उधर आधे वेस्टर्न साइड में डॉलर, और इस तरफ एनी ऑल्टरनेट युआन हुआ या एनी ऑल्टरनेटिव करेंसी युआन ही ले लो। अभी इसमें क्या होगा,
पूरा जो ग्लोबल बिजनेस है, ग्लोबल इकोनॉमी है, वो 2 में बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, युआन भी मजबूत हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, डॉलर वीक हो डॉलर जाएगा। उतर जाएगा, उस यूएस का जो पावर है, इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक लिवरेज, वो कम हो जाएगी। गिर जाएगी, कम क्या, बहुत ही गिर जाएगी। हाँ। अभी अगर ये हो जाता है तो बाकी कंट्रीज जो है अभी उनको कैसे ये फेस करेंगे? जैसे यूरोपियन कंट्रीज, अब यूरोपियन कंट्रीज का प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंशियली दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन यूएस, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम यूएस में, उनका डिपेंडेंट है। और एनर्जी भी सर, उनमें एनर्जी भी नहीं है अभी अभी उनको मतलब उनको ना बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा एक्चुअली। समझौता उनको ही करना हाँ, पड़ेगा। यूरोपियन कंट्रीज को थोड़ा सा ईरान से बात करके, भाई हमारा छोड़ दो, कुछ ऐसे करके करके ऊपर, एंड मतलब दे हैव टू रिक्वेस्ट ईरान नाउ, कोई हमारे छोड़ दो करके, दे हैव टू रिक्वेस्ट। क्योंकि रशिया भी, मैंने सुना, कुछ ऑयल बंद करने की बात कर रहा था यूरोप की, वो और भी चल रहा है कुछ। तो यूरोप को तो एकदम, मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक फिर होने वाला है। तो वेस्टर्न ब्लॉक को ऑयल कौन देगा? मेन है, हाँ, रशिया, और रशिया, वेस्टर्न को, हाँ, वेस्टर्न को, क्योंकि वेस्टर्न को, वही तो कह रहा हूँ, ये मिडिल, वही तो बोल रहा हूँ, मिडिल ईस्ट बीच में है, मिडिल ईस्ट सबको दे रहा था, वेस्टर्न को भी दे रहा था, ईस्ट अभी को भी ऐसा दे रहा कुछ हो गया तो पता नहीं भाई, ऐसे वाइल्ड थॉट है। हाँ, यूरोपियन का ये हो गया। दूसरा अपना चाइना, इस मामले में चाइना हैप्पी, अगर ये हो जाता है भैया, दे विल बी विनर। क्यों ऐसा? अरे उनके युआन में ट्रेड होने लग गया, तो हाँ, उनका तो करेंसी, जितना डॉलर की पावर होगी वैसी उनकी युआन की पावर हो जाएगी। और कहते हैं उनका एनर्जी जो सस्टेनेबिलिटी है चाइना का, वो सबसे ज्यादा अच्छा है फिलहाल सारी अरे सबसे मैक्सिमम इंपोर्टर्स क्रूड ऑयल का चाइना है। चाइना है, हाँ, यूएस के बाद मुझे लगा वो सबसे ज्यादा खुद में, यूएस सबसे ज्यादा, फिर चाइना। बट जो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन चाइना, अंडर 60-70% उसका खुद का एनर्जी प्रोडक्शन है ना, ये भी कुछ मैंने पढ़ा था। सेल्फ सफिशिएंट बहुत ज्यादा है वो एनर्जी के मामले में। पर तेल चाहिए ना, तेल तो चाहिए, तेल कौन देगा? पावर जनरेशन, एनर्जी, देखो हियर एनर्जी वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पेट्रोलियम। तो अगर ये युआन बढ़ रहा है अभी, जैसे अगर ये हो जाए तो, अरे ये महंगा हो गया तो चलो ट्रक पे, ट्रकिंग जो कार्गो महंगा हो जाएगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा ना। तो उसके लिए तो चाइना को तो चाहिए, चाइना को क्या, इंडिया सबको चाहिए, सबको चाहिए, उसी से चल रही है। हाँ, तो अगर ये ड्यूअल करेंसी सिस्टम आ जाता है तो एक तो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी विल डिवाइड इनटू 2, बिजनेस ये 2 करेंसियों में होने लगेगी, युआन का पावर बढ़ जाएगा, डॉलर का कम हो जाएगा, ठीक है, यूएस के इकोनॉमिक पावर लिवरेज कम हो जाएगी, चाइना की बढ़ जाएगी, तो इस तरह बनने लगेगा। और इंडिया जो ब्रिक्स है, यू नो, ब्रिक्स का जो ब्रिक्स, तो ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, हम लोग अपना वक्त का न्यूट्रल अपना कर देंगे, और वी विल बी अपन ऑल्टरनेटिव इसमें करेंगे, अल्टरनेटिव। रशिया है हमारे साथ, रशिया है हमारा, तो डर नहीं है, डर नहीं, हमारा इतना भी ऑयल का, चाइना भी है, चाइना भी है अभी चाइना भी हमारे साथ, चाइना भी है, तो हम भी ऑल्टरनेटिव करेंसी में हम अपना रुपया, अपनी दमड़ी चलाएंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा, डॉलर वर्सेस ऑल्टरनेटिव करेंसी, आई विल नॉट से युआन ओनली, ऑल्टरनेटिव करेंसी। देखा जाए तो सर, यूएस फिर जो उसने वॉर चालू किया, वो खुद ही अपना वॉर अभी हार रहा है। That is what is going to happen. Russia, China, all these countries, they want to destroy the concept of unipolar world. तो ये है पेट्रो डॉलर की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कहानी।